साल 1618 में गुजरात के दोहद में एक बच्चे का जन्म हुआ। किसी ने नहीं सोचा था कि यही बच्चा आगे चलकर भारत के इतिहास का सबसे विवादित मुगल बादशाह बनेगा। उसका नाम था औरंगजेब। बचपन से ही वो अपने भाइयों से अलग था। जहां उसके बड़े भाई दारा शिकोह को किताबों, दर्शन और सूफी विचारों में रुचि थी, वहीं औरंगजेब का झुकाव कठोर अनुशासन, युद्ध कला और धार्मिक अध्ययन की ओर था। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसके मन में एक ही लक्ष्य स्पष्ट होने लगा, मुगल साम्राज्य की गद्दी। लेकिन उस समय गद्दी का उत्तराधिकारी दारा शिकोह को माना जाता था। यही बात औरंगजेब को भीतर ही भीतर बेचैन करती थी। उसने वर्षों तक धैर्य रखा, सेना तैयार की, राजनीतिक संबंध बनाए और सही अवसर की प्रतीक्षा करता रहा। जब उसके पिता शाहजहां बीमार पड़े, तब उत्तराधिकार का संघर्ष शुरू हुआ। इतिहास में शायद ही कोई ऐसा राजकुमार हुआ हो जिसने सत्ता के लिए अपने ही भाइयों के खिलाफ इतना बड़ा युद्ध लड़ा हो। यही संघर्ष आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी पहचान बना। शाहजहां की बीमारी की खबर पूरे साम्राज्य में फैलते ही चारों शहजादों के बीच सत्ता की लड़ाई छिड़ गई। दारा शिकोह, शुजा, मुराद और औरंगजेब सभी ताज चाहते थे, लेकिन औरंगजेब केवल इच्छुक नहीं था, वो किसी भी कीमत पर जीतने के लिए तैयार था। उसने पहले मुराद के साथ गठबंधन किया और दारा के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। 1658 में हुए समूगढ़ के युद्ध ने इतिहास की दिशा बदल दी। दारा शिकोह पराजित हुआ और भाग निकला। कुछ समय बाद उसे पकड़ लिया गया और मार दिया गया। मुराद, जो कभी औरंगजेब का साथी था, उसे भी कैद कर दिया गया और बाद में मृत्युदंड दे दिया गया। शुजा को भी पराजित कर दिया गया। इस प्रकार एक एक करके सभी प्रतिद्वंद्वी समाप्त हो गए। जब युद्ध समाप्त हुआ, तब मुगल साम्राज्य में केवल एक ही विजेता बचा था, औरंगजेब। ये घटना इसलिए चौंकाने वाली मानी जाती है क्योंकि उसने सत्ता के लिए भाईचारे और रिश्तों को कोई महत्व नहीं दिया। उसके लिए साम्राज्य सबसे ऊपर था। जब औरंगजेब ने गद्दी संभाली, तब उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती स्वयं उसके पिता शाहजहां थे। यद्यपि शाहजहां बूढ़े और बीमार थे, फिर भी प्रजा और सेना का बड़ा हिस्सा उनका सम्मान करता था। औरंगजेब जानता था कि यदि पिता स्वतंत्र रहे तो उसके शासन को चुनौती मिल सकती है। इसलिए उसने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने पूरे साम्राज्य को स्तब्ध कर दिया। उसने शाहजहां को आगरा के किले में नजरबंद कर दिया। कहा जाता है कि शाहजहां ने अपने जीवन के अंतिम 8 वर्ष उसी किले में बिताए। उनकी खिड़की से दूर स्थित ताजमहल दिखाई देता था, जिसे उन्होंने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज की याद में बनवाया था। एक समय का शक्तिशाली सम्राट अब एक कैदी बन चुका था। यह घटना आज भी इतिहास की सबसे भावुक और विवादास्पद घटनाओं में गिनी जाती है। एक पुत्र द्वारा अपने पिता को कैद करना उस युग में भी असामान्य माना गया था। अक्सर लोग औरंगजेब को केवल धार्मिक नीतियों या विवादों के कारण याद करते हैं, लेकिन एक तथ्य यह भी है कि उसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य अपने सबसे बड़े भौगोलिक विस्तार तक पहुंचा। उत्तर में अफगान सीमा से लेकर दक्षिण में तमिलनाडु के निकट क्षेत्रों तक उसकी सेना का प्रभाव फैल गया था। उसने बीजापुर और गोलकुंडा जैसे शक्तिशाली राज्यों को पराजित किया। दक्षिण भारत में वर्षों तक अभियान चलाए गए। लाखों सैनिक इन युद्धों में शामिल हुए। उस समय ऐसा लगता था कि पूरा भारतीय उपमहाद्वीप मुगल सत्ता के अधीन आ जाएगा। लेकिन यह विस्तार जितना शानदार दिखता था, उतना ही महंगा भी था। निरंतर युद्धों ने खजाने पर भारी बोझ डाला और प्रशासनिक समस्याएं बढ़ा दी। फिर भी यह तथ्य चौंकाने वाला है कि औरंगजेब के समय मुगल साम्राज्य अपने इतिहास के सबसे विशाल आकार तक पहुंच गया। एक विशाल साम्राज्य का शासक होने के बावजूद औरंगजेब की व्यक्तिगत जीवन शैली बेहद साधारण थी। वो विलासिता से दूर रहता था। जहां अन्य मुगल बादशाह भव्य महलों, संगीत समारोहों और शानदार वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध थे,
वहीं औरंगजेब सादगी को प्राथमिकता देता था। कहा जाता है कि वो अपने हाथों से टोपी सिलता था और कुरान की नकल लिखता था। इन कार्यों से जो धन प्राप्त होता, उसे अपने व्यक्तिगत खर्चों में उपयोग करता था। उसकी वसीयत में भी उल्लेख मिलता है कि उसकी मृत्यु के बाद उसके अंतिम संस्कार का खर्च उसी धन से किया जाए। ये बात लोगों को आज भी आश्चर्यचकित करती है कि एक ऐसा सम्राट, जिसके अधीन करोड़ों प्रजा और अथाह संपत्ति थी, वो व्यक्तिगत जीवन में इतना सादा रह सकता था। मुगल दरबार सदियों से संगीत, नृत्य और कला का केंद्र रहा था। अकबर, जहांगीर और शाहजहां के दरबारों में महान कलाकारों को सम्मान मिलता था। लेकिन औरंगजेब का दृष्टिकोण अलग था। उसने दरबार में संगीत को प्रोत्साहन देना बंद कर दिया। कई संगीतकारों की स्थिति कठिन हो गई। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार, जब संगीतकारों ने विरोध स्वरूप संगीत का जनाजा निकालकर प्रदर्शन किया, तब औरंगजेब ने कहा कि इसे इतनी गहराई से दफनाओ कि इसकी आवाज फिर कभी सुनाई न दे। यद्यपि इतिहासकार इस घटना की सत्यता पर अलग अलग राय रखते हैं, लेकिन यह तथ्य स्पष्ट है कि उसके शासनकाल में संगीत और कलाओं को पहले जैसा संरक्षण नहीं मिला। यह निर्णय मुगल संस्कृति के इतिहास में एक बड़े बदलाव का प्रतीक माना जाता है। औरंगजेब के शासनकाल की सबसे चर्चित घटनाओं में से एक थी छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ उसका संघर्ष। शिवाजी एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने मराठा शक्ति को नई पहचान दी। दोनों नेताओं की सोच और नीतियां एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न थी। आगरा दरबार में शिवाजी का अपमान और उसके बाद उनकी अद्भुत पलायन कथा आज भी इतिहास प्रेमियों को रोमांचित करती है। कहा जाता है कि शिवाजी फलों की टोकरियों में छिपकर कैद से निकल गए थे। इस घटना ने औरंगजेब की प्रतिष्ठा को बड़ा झटका दिया। बाद में मराठा शक्ति लगातार बढ़ती गई और मुगल साम्राज्य के लिए गंभीर चुनौती बन गई। यह संघर्ष केवल दो व्यक्तियों के बीच नहीं था, बल्कि दो राजनीतिक दृष्टिकोणों की टक्कर थी। दक्षिण भारत में मराठों के खिलाफ औरंगजेब ने लगभग 3 दशकों तक अभियान चलाया। उसने सोचा था कि कुछ वर्षों में मराठा शक्ति समाप्त हो जाएगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। जितना अधिक वो युद्ध करता गया, उतना ही अधिक संसाधन खर्च होते गए। हजारों सैनिक मारे गए, खजाना खाली होने लगा और प्रशासन कमजोर पड़ने लगा। मराठा सेना छापामार युद्ध में माहिर थी। वे अचानक हमला करते और फिर जंगलों तथा पहाड़ियों में गायब हो जाते। औरंगजेब उन्हें निर्णायक रूप से पराजित नहीं कर सका। अंततः यही लंबा युद्ध मुगल साम्राज्य की आर्थिक और सैन्य शक्ति को कमजोर करने लगा। इतिहासकार मानते हैं कि यही वो मोड़ था जहां से मुगल साम्राज्य के पतन की शुरुआत हुई। जैसे जैसे औरंगजेब बूढ़ा होता गया, वैसे वैसे उसके पत्रों और विचारों में निराशा झलकने लगी। उसने अपने पुत्रों को लिखे कुछ पत्रों में स्वीकार किया कि जीवन अनिश्चित है और उसने अनेक कठिन निर्णय लिए हैं। वो वर्षों तक युद्धों में उलझा रहा और परिवार से दूर रहा। अपने अंतिम दिनों में उसने लिखा कि वो नहीं जानता कि उसने जो किया वह कितना सही था। यह स्वीकारोक्ति इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इतिहास में उसे एक कठोर और अडिग शासक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन उसके अंतिम पत्र एक ऐसे वृद्ध सम्राट की तस्वीर दिखाते हैं जो अपने जीवन और निर्णयों पर विचार कर रहा था। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई। लगभग 50 वर्षों तक शासन करने वाले इस शक्तिशाली सम्राट के जाने के बाद मुगल साम्राज्य तेजी से कमजोर होने लगा। उसके उत्तराधिकारी उतने सक्षम नहीं थे। प्रांतों में विद्रोह बढ़ने लगे, मराठा शक्ति मजबूत होती गई और केंद्र की पकड़ ढीली पड़ती गई। कुछ ही दशकों में वह साम्राज्य, जो कभी दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियों में गिना जाता था, बिखरने लगा। यही कारण है कि इतिहासकार औरंगजेब को एक विरोधाभासी शासक मानते हैं। एक ऐसा बादशाह जिसने साम्राज्य को सबसे बड़ा विस्तार दिया, लेकिन जिसकी नीतियों और लंबे युद्धों ने भविष्य में उसके पतन की नींव भी रख दी। निष्कर्ष: औरंगजेब का जीवन रहस्यों, संघर्षों, महत्वाकांक्षाओं
और विवादों से भरा हुआ था। वो एक कुशल सेनापति था, लेकिन कठोर शासक भी। वो सादगी पसंद था, लेकिन सत्ता के लिए निर्मम निर्णय लेने से नहीं हिचका। उसने साम्राज्य को विशाल बनाया, परंतु उसी प्रक्रिया में उसकी नींव भी कमजोर हो गई। यही कारण है कि सदियों बाद भी औरंगजेब का नाम इतिहास की सबसे चर्चित और बहस का विषय बनने वाली शख्सियतों में गिना जाता है। उसकी कहानी केवल एक बादशाह की कहानी नहीं, बल्कि सत्ता, महत्वाकांक्षा और इतिहास के उतार चढ़ाव की कहानी है।